हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएमए निहारंजन साहू। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ सम डेफिनेशन अंडर अकाउंटिंग जो कि कॉमनली यूज होता है अकाउंटिंग में। उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेजरली मैं जब बताया था कि अकाउंटिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉपर रिपोर्टिंग करना। रिपोर्ट किसको देना? जो इन्वेस्टर है, जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स है, सम इंस्टीट्यूशन है जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी हो गया। सो इनको रिपोर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो सबसे दो रिपोर्ट होता है उसमें से एक बैलेंस शीट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट मैं आगे जाके बताऊंगा ये क्या होता है। मैं अभी थोड़ा आपको हिंट्स देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो एक पीरियड के लिए बनाया जाता है। मान लो 1 साल के लिए हम मान के चलेंगे अभी। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप किसी भी पीरियड के लिए बना सकते हो। 1 साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाओगे उसमें आपने क्या दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको प्रॉफिट के बारे में बताएगा। प्रॉफिट जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो जानना है। तो आपको दो चीज जानना है कि आपका रेवेन्यू क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है। ये रेवेन्यू क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आज आपको बताऊंगा डेफिनेशन में। दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो ऑब्जेक्टिव था वो फाइनेंशियल पोजीशन देता है। वो आपका बिजनेस का अभी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, वो आपका बैलेंस शीट दिखाएगा। बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है? एक होता है कैपिटल। कैपिटल जो होता है इन्वेस्टमेंट होता है, आप बोलते हैं इक्विटी होता है। दूसरा होता है लाइबिलिटी, जो आप मैं बताऊंगा इसका डिटेल्स डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में। लाइबिलिटी होता है। तीसरा होता है एसेट्स। ये तीन चीज होता है बैलेंस शीट में। ये तीन चीज को लेकर बैलेंस शीट तैयार होता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर लेकर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये जो 5 चीज मैं बताया ये मेजर की होता है। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आएगा ये 5 के अंदर ही बैठ जाएगा। ये 5 को हमको जानना बहुत ही जरूरी है। चलो डिस्कशन करते हैं डेफिनेशन में इसके बारे में। पहला जो डेफिनेशन है मैं आपको फिर से बताता हूँ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होता है मैं बताया है पहले क्लासेस में भी। पहला चीज होता है रिकॉर्ड करना। दूसरा होता है समराइज करना। रिकॉर्ड करना मीन्स जर्नल प्रिपेयर करना। समराइज मीन्स लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। मैं बताऊंगा ये सारे चीज, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना। तीसरा होता है उसे एनालाइज करना। एनालाइज मीन्स उसमें रिजल्ट क्या आया उसको एनालिसिस करना। तीसरा होता है फोर्थ होता है आपको रिपोर्ट करना। मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, आप रिपोर्ट करोगे। पूरा अकाउंटिंग का जो है इट इज ए प्रोसेस होता है। ये 4 चीजों का प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग का मतलब है द प्रोसेस व्हिच हेल्प्स टू गिव द रिपोर्ट टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन्स कौन कौन होते हैं? आपका इन्वेस्टर्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज होते हैं, सब इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपका क्रेडिटर्स होते हैं, आपका बैंकर्स होते हैं। इन सभी को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या? रिकॉर्ड, समराइज, एनालाइज, रिपोर्ट द डाटा दैट कंसर्न्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमारा दूसरा है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज नथिंग बट द फास्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये होता है बुक कीपिंग। तीसरा क्या है? एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बैलेंस शीट में जो पिछले वाला स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि हमारा बैलेंस शीट का सबसे मेजर आइटम है एसेट। बैलेंस शीट में 3 चीज बताया था मैं, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। पहले जानेंगे एसेट्स क्या होता है। एसेट्स होता है द आइटम व्हिच वी आर ओन्ड। नंबर 1 ओन्ड, परचेज, अक्वायर्ड। पहले तो मान लेते हो ओन का मतलब क्या होता है। ओन का मतलब आप किसी चीज को कब ओन कर सकते हो, वो आपका कब कह सकते हो, जब आपका कंट्रोल उसके ऊपर हो। मान लो आपका पास एक पेन है, आपके पास उसका कंट्रोल, आप दूसरी चीज कोई नहीं ले सकता आपका। आप बोल सकते हो ये मेरा पेन है, आप पैसा देके खरीदा है, मेरा ओनरशिप है उसका। इसका मतलब जब आपके पास पूरा कंट्रोल किसी चीज का आ जाता है उसको आप अपना ओन बोलते हो, आपके पास है।
दूसरा क्या बोल रहा है, परचेज। कोई भी आइटम अगर परचेज करते हो, आप पैसा देके कुछ चीज खरीदा, तो वो आपका ओनरशिप होगा, आपके पास वो कंट्रोल आ गया। किसी से एक्वायर करते हो, दूसरे से ले लिया परमानेंटली, वो आपके नाम से कर दिया, आपके नाम पे कर दिया वो चीज। एंड व्हिच हैविंग ए वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हिच हैविंग ए इकोनॉमिक वैल्यू, उसका एक वैल्यू रहना है। अगर उसका कुछ वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू मींस इकोनॉमिकल वैल्यू हम उसका जिससे हमको अभी और फ्यूचर में हमको कुछ फायदा मिलने वाला है, उससे कुछ हमको रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, उस चीज को हम इकोनॉमिकल वैल्यू को बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास एक कार पड़ा हुआ है, मान लो उस कार का जब आप खरीदे थे 10 लाख का था, अभी जो अगर देखो तो वो कार ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप बोलोगे तो ये तो पड़ा हुआ है, खटारा हो गया, क्या उसको बेच के मेरे को कुछ पैसा मिलेगा? अगर उसको बेचकर आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो उसका कुछ वैल्यू हो, दैट इज योर एसेट्स आल्सो। मान लो वो आप 3 लाख में उसको जाए बेच सकते हो, और आप उसको एक्सचेंज करने के लिए चले गए, आप उसको देकर अपना जो नया कार ले रहे हो उसमें कुछ पैसा आपका बच जाता है, वो जो बच जाता है जो एक्सचेंजेस, वो उसका वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल वैल्यू। तो अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे वो चीज को, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वैल्यू इसका। सो कोई भी चीज अगर आपके पास है, आप उसका मालिक है, दूसरा वो आप परचेस कर रहे हो, दूसरे से एक्वायर कर रहे हो, और उसका कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू, उसको हम एसेट्स बोलेंगे। एसेट का क्या क्या एग्जांपल है आपके पास? मान लो आपका प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, आपका कैश, आपका डेटर्स, ये सारे चीज एसेट के अंदर आ जाते हैं। दूसरा चीज, और एसेट में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल, एंटी टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या है? जो भी चीज को आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो चीज को हम टेंजिबल बोलते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, आपको आप छू सकते हो, देख सकते हो उसको। इंटेंजिबल एसेट क्या है? जिसको आप ना छू सकते हो, ना आपको आप देख सकते हो, उस चीज को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। लेकिन उसका कुछ वैल्यू होता है। लेट इट बी, मैं आपको ब्रांड का बोलता हूँ, ब्रांड और गुडविल। मान लो आप एक एप्पल का फोन पकड़े हो और दूसरा कोई सैमसंग पकड़ा है, सो दोनों का जो गुड वैल्यू है, सेम फीचर से सेम चीज है, बट दोनों का प्राइस अलग है। एप्पल का प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सैमसंग का प्राइस थोड़ा कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि एप्पल का जो ब्रांड है, एप्पल का जो गुडविल है, वो सैमसंग से बहुत ज्यादा है। गुडविल कुछ उसका एसेट नहीं, ये इंटेंजिबल चीज है, उसका नेम फेम है, उस नाम से आप खरीद लोगे। एप्पल माने तो ये तो बड़ा आदमी होगा, ऐसा जो एक ब्रांडिंग हुआ है उसका कि ये आदमी बड़ा लोग हो सकता है, तो उस चीज को गुडविल बोलते हैं। सो वो गुडविल का एक वैल्यू रहता है, उसको बोलते हैं हम इंटेंजिबल। आपका पेसेंट हो गया, सॉरी पैटेंट्स हो गया, आपका कॉपीराइट्स हो गया। कॉपीराइट्स आपको मालूम है, जो कि गाना रिलीज होता है तो दूसरे लोग उसको नहीं ले सकते। मूवी रिलीज हो गया, उसका कॉपीराइट्स वो प्रोड्यूसर के पास रहता है, दूसरा कोई बनाएगा तो वो प्रोड्यूसर उससे खरीद के बनाएगा, तो वो जो कॉपीराइट्स दिया उसके बदले में वो 100 करोड़ 200 करोड़ कुछ भी मांग सकता है। सो उसका एक वैल्यू रहता है। सो इस चीज को हम लोग इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। टेंजिबल मीन्स आप देख सकते हैं, छू सकते हो, फिजिकल फॉर्म में होता है। इंटेंजिबल फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, बट उसको एक वैल्यू रहता है, ये एसेट हो गया। सेकंड इज लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी क्या है? ओब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। ओब्लिगेशंस क्या होता है? जब आपको कुछ देना पड़ेगा, अभी नहीं दे रहे बट आप बाद में दे रहे हैं, देने वाले हैं, इसका मतलब देने वाले हैं। मीन्स आप किसी से पैसा लिया, आप बोले कि मैं 1 साल के बाद दूंगा, 2 साल के बाद दूंगा। मान लो आप किसी से कुछ चीज खरीदे, आप बोले नहीं मैं तो बाद में आपको लौटाऊंगा पैसा, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे अभी दे दो, मैं 1 साल 2 साल के बाद आपको रिटर्न करूंगा पैसा। सो वो चीज को हम ओब्लिगेशंस बोलते हैं, और इन बिजनेस लैंग्वेज इट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। नेक्स्ट आइटम इज इक्विटी और कैपिटल। इक्विटी और कैपिटल इज क्या होता है? इसका होता है कि इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स, इसमें इन्वेस्टर लगा दीजिएगा, बाय द इन्वेस्टर्स टू रन द बिजनेस। आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को
शुरू करने के लिए जो भी पैसा लगाते हैं उसको हम इक्विटी और कैपिटल कहते हैं। और इसमें इतना ही नहीं है, जो भी ओनर का, एक बिजनेस का जो ओनर होता है उसका जो भी पैसा अगर बिजनेस में हो उसको इक्विटी और कैपिटल बोलते हैं। रेवेन्यू ये बहुत सिंपल है, आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों चीज हो गया बैलेंस शीट का, ये तीनों बैलेंस शीट का है। सो तीनों याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आइटम में बोला था, दो, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एनी अमाउंट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। आप कोई भी पैसा अगर कस्टमर से रिसीव कर रहे हो गुड्स के बदले, आप उसको गुड्स दे के पैसा जो ले रहे हो, अमाउंट ले रहे हो, और सर्विस प्रोवाइड करके, सर्विस देते हैं। गुड्स क्या होता है? जो फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर होता है। सर्विस जो होता है इंटेंजिबल होता है, बट you are serving them, they are getting the benefit from that। वो चीज को हम लोग सर्विस बोलते हैं। सो आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स वो करें और सर्विस प्रोवाइड करें, उसके बदले में जो अगर आप पैसा ले रहे हो, जो पैसा ले रहे हो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू। एंड जिसको हम वेरी सिंपल चीज में हमको सेल्स भी बोल सकते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं सेल्स भी, हमारे भाषा में हम सेल्स बोल सकते हैं, और हम इनकम भी बोल सकते हैं उसको। उसका कई सारा नाम है, रेवेन्यू, इनकम, सेल्स, ये याद रखना है। ये एक्रूअल बेसिस में हो सकता है या फिर कैश बेसिस में। एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैश बेसिस, आजकल तो पूरा एक्रूअल बेसिस में ही होता है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है मैं ये भी बताता हूँ, एक्रूअल क्या है, कैश क्या है। एक्रूअल बेसिस में ही मतलब मान लो कि आपने क्रेडिट में सेल्स कर दिया, मतलब आप गुड्स दे दिया, आप बोले कि बाद में देना। क्या आप इसी दिन को आप सेल्स मानोगे? जरूर मानोगे, क्योंकि आपने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल उसको दे दिया, आप उसको बेच दिया, वो उस चीज का मालिक हो गया। बात मे बी वो बाद में पैसा दे, लेकिन आज के दिन में ही उसको कंट्रोल चला गया, आज के दिन में ही वो सेल्स माना जाएगा एक्रूअल बेसिस। इवन दो यू आर नॉट रिसीव मनी, आप पैसा नहीं रिसीव किए, बट आपको वो सेल्स माना जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कैश बेसिस में क्या होता है, ये अकाउंटिंग का सिस्टम है, ये भी मैं बताऊंगा एक दूसरा क्लास लेके, बट कैश बेसिस में मैं यहाँ पे बताता हूँ। कैश बेसिस में क्या होता है, जब आप पैसे रिसीव करोगे तभी उसको सेल्स मानोगे, तभी आप उसको सेल्स के खाते में लिखोगे, यस मैंने पैसा रिसीव किया, इस गुड्स का सेल्स हुआ आज उसी दिन में। मान लो कि आज मैं सेल्स कर रहा हूँ, 10 दिन के बाद अगर मेरे को पैसा मिलता है, उसी तारीख को मैं ही सेल्स का ट्रांजैक्शन मानूंगा, उसी दिन में मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। सो एक चीज होगा एक्रूअल, जो कि एक्रूड इन फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा, बट आज के डेट में अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो सो इसी दिन में सेल्स हो जाएगा। कैश बेसिस में जब पैसा मिलेगा तभी सेल्स होगा। सो रेवेन्यू आपको मालूम हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, जो भी आप सेल्स कर रहे हो उसके लिए आप जो भी खर्चा करते हो, जो भी पैसा आप लगाते हो, जो भी कास्ट आप देते हो, उसको आपको खर्चा माना जाएगा, भाई एक्सपेंसेस माना जाएगा। इसका मतलब का दैट इज, आप लोग मान लो कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लो आपका आप आटा बना रहे हो, आप क्या चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, आपको व्हीट्स लेना है किसके फार्मर से, सो फार्मर से आप खरीद रहे हो, वो एक एक्सपेंडिचर हो गया। उसको ला के आप मशीन पे डालोगे, वो मशीन का एक्सपेंडिचर हो गया, कुछ मशीन यूज कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, जो कि यहाँ पे बताएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के नाम पर, एसेट स्पेंडर कंज्यूम से बोलते हैं। आप क्या करोगे, लेबर को पैसा दोगे, वो भी कष्ट हो गया। आप पैकिंग करोगे, पैकिंग का कष्ट हो गया। और दिस आर द एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा लग रहा है उसमें, वो पूरा का पूरा एक्सपेंसेस क्या जाता है। सो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर जो कि प्रॉफिट, ये दोनों को माइनस करने से आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा और लॉसेस आएगा। सो ये दोनों हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मैं बताया मोटिव होता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, मेजर ऑब्जेक्टिव वही है प्रॉफिट एंड लॉस का। और बैलेंस शीट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना। सो ये हो गया आपका एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है।
हाँ, ट्रांजैक्शन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ट्रांजैक्शन क्या होता है? दैट इज ए फाइनेंशियल मूवमेंट्स और इवेंट्स। कोई भी चीज में, बिजनेस में कोई भी चीज अगर फाइनेंशियल मूवमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है कि पैसा आ रहा है, इसका अगर मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन ही कहेंगे। उसी का हम रिकॉर्ड करेंगे और कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम उसी का रिकॉर्ड करेंगे। सो ट्रांजैक्शन भी हो गया। अभी जो मैं बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटिंग के अंदर, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। होप करता हूं कि आपने अच्छी तरह समझ लिया है। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक पॉइंट है, दिस इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होता है, मैं ऑलरेडी ऊपर में बताया था। रिपोर्ट के टाइम में जो कि हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इन्वेस्टर से, रेगुलेटर से, टैक्स अथॉरिटी से, उसको रिपोर्टिंग करते हैं। अबाउट बिजनेस प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, दिस द बैलेंस शीट, दिस द P&L, इसको जो इसका डिटेल जो देते हैं उसको रिपोर्टिंग बोलते हैं। एंड दिस इज आवर टुडेज क्लास, जो कि मैं आपको क्लियरली बता दिया पूरा डेफिनेशन, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।